Children, actually we have completed two complete segments. Motion of a charge in electric field, force क्या लगता था, Q into E, और कैसा पाथ होता था, पैराबोलिक. और motion of a charge in magnetic field, what was force, Q V cross B. And if theta is 90, which is the popular case, then what was the path of the charge, circular path. Now there is very important question in board, frequently asked. What do you understand by the Lorentz force? Mostly children write incorrect answer of this question. So pay attention. When a charged particle move under the influence of both electric field and magnetic field, force experienced by the charge is called Lorentz force, and it is given with the expression electric force vector plus magnetic force vector. Electric force vector has nature that it is always along the electric field line. ठीक, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स होगा फॉर द पॉजिटिव चार्ज, और निगेटिव चार्ज पे उसका जस्ट ऑपोजिट, ई का जस्ट ऑपोजिट. और मैग्नेटिक फोर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक रखता है. वो ना तो चार्ज के चलने की डायरेक्शन में होता है ना मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, बल्कि इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है. तो लॉरेंट्ज फोर्स का एक्सप्रेशन ये लिखोगे, और डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है, नोट करो इसको और हाईलाइट करो, क्योंकि ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. फॉर योर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें कैसे पूछेंगे, विच ऑफ द फॉर्मूला इज करेक्टली रिप्रेजेंटिंग लॉरेंट्ज फोर्स, और Lorentz force is, and the options will be given to you. Now there are two cases which can have a question in multiple choice question. The first case is when electric field and magnetic field are perpendicular to each other. तो ये देखो, ये पेपर के परपेंडिकुलर इनसाइड द पेपर मैग्नेटिक फील्ड है, और ये पॉजिटिव प्लेट है, ये निगेटिव प्लेट है. तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की तरफ होगी. तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं. अब एक चार्ज एंटर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर. अब इसका बिहेवियर क्या होगा, तो अगर हमको ये देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से किस तरफ फोर्स लगेगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ऑब्वियसली निगेटिव प्लेट की ओर इस पर फोर्स लगेगा. तो आप एंट्री पॉइंट पर फोर्स देखो तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो नीचे की ओर लगेगा. ठीक है. अब मैग्नेटिक फोर्स के लिए प्रैक्टिस हमने कई बार की है, तो वीडियो पॉज करके इनफैक्ट तुमको खुद से देखना चाहिए कि मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा. हम पहले इस पेपर को अपने कंफर्टेबल ओरिएंटेशन में कर लेंगे, जिससे कि हम राइट हैंड का यूज ढंग से कर पाएं. तो हमने देखो इसको इस तरीके से घुमा दिया, राइट हैंड को V की डायरेक्शन में रखा, और अब हमें फिंगर्स B की डायरेक्शन में, V क्रॉस B. तो अब हम अपने राइट हैंड को इस तरीके से शिफ्ट कर लेंगे. ठीक है, देखो V क्रॉस B नीचे की ओर. तो ये थंब इस तरफ लग रहा है, मतलब FE के ठीक ऑपोजिट. इसको मार्क कर लेते हैं. अब देखो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के ऑपोजिट हैं. केस क्या बनता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बहुत चांसेस हैं कि इस पर एक क्वेश्चन हो तुम्हारे पेपर में. अगर मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए, ऑपोजिट तो वो एक दूसरे के हैं ही, तो क्या सिचुएशन बनेगी देखो. क्योंकि V B के परपेंडिकुलर था, तो क्यू V क्रॉस B क्या हो जाएगा, क्यू V B साइन 90, और इलेक्ट्रिक फोर्स क्यू E. अगर इनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए तो Q कैंसिल हो जाएगा और साइन 91. तो वेलोसिटी ऑफ दिस चार्ज विल बी रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. अगर ये इक्वल और ऑपोजिट हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस रेशियो के बराबर वेलोसिटी वाला चार्ज मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड के इस कॉम्बिनेशन से गुजरता है, तो नेट फील्ड एक्टिंग ऑन द चार्ज विल बी 0, और चार्ज बिना कोई फोर्स एक्सपीरियंस किए सीधा निकल जाएगा. इसका मतलब क्या हुआ कि जो चार्जेस यहाँ एग्जिट होंगे वो सब
इस वेलोसिटी की इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले होंगे, और जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे होंगे, जो इस वेलोसिटी से अलग वेलोसिटी से एंटर हुए होंगे चार्जेस, वो सब या तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, इन दोनों में से जो भी स्ट्रॉन्गर होगा किसी पर्टिकुलर चार्ज पर, डिविएट हो जाएंगे और वो इस रीजन को क्रॉस करके एग्जिट नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जितने चार्जेस बाहर आ रहे हैं वो सब एक पर्टिकुलर वेलोसिटी में सिलेक्टेड चार्जेस हैं, यानी वो सारे चार्जेस जो इस वेलोसिटी को अक्वायर करते हैं, इस वेलोसिटी को रखते हैं, वो सब इस तरफ हमको मिलेंगे। इसलिए इस कॉम्बिनेशन को, जो इस इक्वेशन को या इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, ऐसे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अरेंजमेंट को हम कहते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर। तो अब एक तो ये कि इस पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। और क्वेश्चन कैसा होगा? क्वेश्चन होगा कि अगर चार्ज अनडिविएटेड निकल जाता है तो इसकी वेलोसिटी बताओ, या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताओ, या मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताओ, और आपको इस इक्वेशन से क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। अब जो भी कुछ इस डिस्कशन में हमने समझा वो सब हम पॉइंट वाइज नोट कर लेंगे, जिससे कि हमको न सिर्फ क्लियर हो बल्कि बातें याद भी हों। और इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी सिलेक्टर। कैसा है ये अरेंजमेंट? जिसमें मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और जो चार्ज एंटर करता है वो भी ई और बी के परपेंडिकुलर एंटर करता है। और क्या है केस? कि चार्ज विल पास फ्रॉम द रीजन अनडिविएटेड, यानी ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं और नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज 0 है। तो पूरा पढ़ने के बाद इस तरीके से हम हमेशा पॉइंट्स को रिवाइज करते हुए नोट कर लेंगे, ठीक है? तो ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज लॉरेंट्ज फोर्स, और अगर ई और बी ऐसे अरेंज हैं कि उनके फोर्सेस इक्वल और अपोजिट हैं। अब एक केस जो उतना इम्पॉर्टेंट तो नहीं है जितना कि ये वाला केस है, पर एक केस बनता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल टू ईच अदर हो। अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल हैं तो दो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। प्रोबेबिलिटी है कि पाथ कैसा होगा अगर एक चार्ज इस तरीके से एंटर करे कि वो फील्ड के पैरेलल हो। अब सोचो, जैसे ही सवाल आएगा कि फील्ड के पैरेलल है, इसका पाथ कैसा होगा, तो कन्फ्यूज़न में कोई बच्चा ये लिख सकता है कि फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज विल बी 0, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर चार्ज फील्ड के पैरेलल है तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स 0 होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो फोर्स लगाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगी और अपनी ही डायरेक्शन में लगाएगी, तो चार्ज क्या होगा? एक्सिलरेट होगा। हाँ, स्ट्रेट लाइन में जाएगा, डायरेक्शन नहीं चेंज होगी। लेकिन दूसरा केस बनता है कि चार्ज इन दोनों फील्ड्स के, ये एक दूसरे के पैरेलल है पर चार्ज इनके परपेंडिकुलर एंटर करे। अब क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसको अपनी डायरेक्शन में खींचेगी, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स है वो इसे सर्कल पे चलाना चाहेगा। तो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ये सर्कल पे चलेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये आगे भी फॉरवर्ड बढ़ेगा, मूव करेगा। तो जो मोशन होगा वो इस तरीके से होगा। और हम लोग पिछले क्लास में देख कर आ रहे हैं, ये स्प्रिंग लाइक जो पाथ बनता है इसको हम बोलते हैं हेलिकल पाथ। तो अगर ई और बी दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के, तो इस केस में स्ट्रेट लाइन और इस केस में हेलिकल पाथ चार्ज ऑप्ट करेगा। ठीक, तो अब ये पॉइंट्स भी जिस तरीके से हमने डिस्कशन किया, हमेशा डिस्कशन को ध्यान से सुनने के बाद उनको आंख बंद करके 2 सेकंड के लिए समराइज करो, वीडियो को पॉज करो, 2 सेकंड के लिए समराइज करो और उसके बाद अपने आप उन पॉइंट्स को लिख लो। कुछ भूलो तो पलटकर उसको वीडियो को वापस बैक चला सकते हो। तो हमने इन पॉइंट्स को नोट कर लिया। ये लॉरेंट्ज फोर्स के टॉपिक से रिलेटेड पार्ट था। नेक्स्ट क्लास, फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग वायर।